जय श्री राम। हनुमान जयंती चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। हनुमान जी को सबसे दयालु और प्रसन्न होने वाले देवता समझा जाता है। हालांकि अगर उनकी पूजा अर्चना में गलतियां की जाएं, लापरवाही की जाए तो वो बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। बजरंगबली की हनुमान जी की पूजा इस दिन आप कैसे कर सकते हैं? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता। इसीलिए पूजा करते समय ऐसी गलतियां ना करें कि हनुमान जी की पूजा उसी समय वर्जित मानी जाती है। जब घर में सूतक लगा हो, मृत्यु का सूतक हो या जन्म का सूतक हो, ऐसे में कहा जाता है कि परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाए या सूतक जन्म का लगा हो, कोई बच्चा का जन्म हुआ हो, तो सूतक के 13 दिनों में हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने वाले भक्तों को चाहिए मंगलवार का दिन हो या हनुमान जयंती का दिन हो, इस दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो लोग उपवास रख रहे हैं उन्हें खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बजरंगबली की पूजा में काले या फिर सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहने जाते और पूजा में लाल, पीला या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ रहता है। पूजा करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होने के कारण स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते हैं। ऐसे में पूजा के दौरान स्त्रियों को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हनुमान जयंती पर खंडित या टूटी हुई मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में इस प्रकार की कोई भी तस्वीर है तो फटी हुई हो या प्रतिमा में जो अखंडित हो जाती है, उसे पहले से ही हटाकर उसकी जगह पर आप नई प्रतिमा या तस्वीर लगाकर फिर पूजा करें। हनुमान जयंती के दिन भूलकर भी मांस और लहसुन का सेवन ना करें। हनुमान जयंती के दिन मदिरा का सेवन भी बिल्कुल ना करें। हनुमान जी बहुत जल्दी और आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, बहुत ज्यादा शक्ति प्रिय हैं। इसीलिए आज के दिन घर में बिल्कुल भी कलह कलेश ना करें, अशांति ना फैलाएं। शनि का प्रकोप भी बढ़ सकता है और बजरंगबली भी क्रोधित हो सकते हैं। इन सब के साथ ही इस दिन में व्यक्ति को सोने से परहेज करना चाहिए। जिन्होंने व्रत रखा है खास तौर पर उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और संभव हो सके तो सारा दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार हनुमान जयंती के दिन ग्रह दशा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के दिन भक्तों को अपनी ग्रह दशा को समझना और संतुलन बनाने के लिए यह जो दिन होता है वह बहुत शुभ होता है। भक्त इस दिन विशेष उपाय से पूजा जरूर करें। अपनी ग्रह दशा को संतुलित रखने के लिए आज के दिन सूर्य ग्रहण उच्च स्तर में होता है, इसीलिए इस दिन ग्रहण की शुभ चाल बढ़ जाती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो भक्तों और आज के दिन सभी ग्रहों के शुभ प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन बजरंगबली हनुमान को विशेष भोग लगाए जाते हैं। भक्त उपासना करके फिर हनुमान जी की पूजा करते हैं। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार की कोई भी भय से मुक्ति नहीं रहती, साथ ही जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा शत्रु नाश हो जाता है और शनि दोष आदि से भी मुक्ति मिलती है। साल भर में 2 तिथियां होती हैं हनुमान जयंती मनाने की परंपरा है। पहले चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती मनाते हैं, जबकि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था।
अगर आज के दिन व्रत रखना संभव न हो तो आपको व्रत रखने का संकल्प सुबह के समय लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर खुद को पवित्र और स्वच्छ बनाकर साफ वस्त्र धारण करके लाल रंग के वस्त्र, नारंगी या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद पूर्ण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और अपने सामने एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी और बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें। हनुमान जी के लिए लाल आसन सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की पूजा करके अब फूल फलों की माला, चंदन, सिंदूर आदि चढ़ाकर नैवेद्य अर्पित करके इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को आज के दिन चमेली के तेल से और उसमें सिंदूर मिलाकर पैरों से शुरू करके ऊपर की ओर तक लेप लगाया जाता है। फिर धूप दीप दिखाएं। लाल फूल और फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित करें। लाल कनेर का फूल हो तो बहुत ही अच्छा है। लाल कनेर का फूल अर्पित करने से भी बजरंगबली हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को आज के दिन आप चना, गुड़ लड्डू, मोतीचूर के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। फिर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री राम जी की, फिर हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी की पूजा पूरे भक्ति भाव से करनी चाहिए और इसके बाद आप सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगे। पूजा पाठ में हुई गलतियों को क्षमा मांगे। बजरंगबली हनुमान जी की पूजा में भी तुलसी पत्र का प्रयोग बहुत अनिवार्य माना जाता है। इसीलिए भोग लगाते समय भोग की जो भी सामग्री हो, चाहे लड्डू हो या चूरमा हो, उनके साथ में आप तुलसी पत्र जरूर रखें और एक लोटा जल हनुमान जी के सामने भर कर रखें। यदि आप उपवास रख रहे हैं तो फिर सारा दिन उपवास करके व्रत के नियमों का पालन करें और शाम को फिर से हनुमान जी की स्तुति करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, आरती करें और इस प्रकार पूजा करने से हनुमान जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन पीपल के 11 पत्ते लें, साफ पत्ते लें, उन्हें गंगा जल से धो लें। इसके बाद इन पत्तों पर चंदन से या कुमकुम से श्री राम लिखें और इन पत्तों को माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे सभी दुख दूर होते हैं और आपके घर में आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा बनाकर जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाएं। शुद्ध घी या चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद आसन लगाकर वहीं पर बैठकर हनुमान जी का ध्यान करें। हो सके तो बजरंग बली का पाठ जरूर करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहती है। अब कुछ खास बातें जो केवल महिलाओं के लिए हैं। इन नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए हनुमान जी की पूजा करते समय चाहे मंगलवार का दिन हो, यह हनुमान जयंती का दिन हो, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। मान्यता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे। इसीलिए मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती के दिन पूजा करते समय महिलाओं को इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है, तो महिलाओं को सिंदूर का लेप बजरंगबली को नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। ये कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, लेकिन महिलाएं अगर चाहे तो हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली हनुमान की पूजा करके
विधिवत धूप दीप जलाकर हनुमान जी के चरणों में दीपक जलाकर रख सकती हैं। बिना स्पर्श के ही आज के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा बजरंग का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। अगर विरोध बहुत ज्यादा है, आपको परेशान करते हैं या फिर आए दिन आपके घर में कुछ न कुछ नुकसान लगे रहते हैं, तो हनुमान जयंती के दिन आसपास के मंदिर में जहां बजरंगबली हनुमान जी की तस्वीर प्रतिमा भी है, वहां पर आपको मंदिर में ध्वज फैलाना चाहिए और ध्वज आप अपने घर के छत पर भी लगा सकते हैं। अगर ध्वज पहले से ही फटी हुई है या खराब हो गई है तो उसे उतारकर आप आज के दिन दूसरा ध्वज लगा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय बजरंगबली की।